मेरे जिगर के चलो क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस आज से हम फ्लेमन एम्परर BTTH 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं ब्रो, आप रीबर्थ ऑफ यान एम्परर मत एक्सप्लेन करो क्योंकि वो पूरी नॉवल नहीं है। जो फ्लेमन एम्परर है वो पूरी कंप्लीट नॉवल है। और गाइस मैं आज से इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने कल मेरी वीडियो देखी थी रीबर्थ की, तो मैं उनको बता दूँ यार, देखो उस वीडियो के अंदर क्वीन मेडुसा और यूनर वो आपको लास्ट में जाके दिखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से ही मतलब कि क्वीन मेडुसा यूनर ये आपको शावन के साथ में दिखेंगे, तो इसलिए आपको इसमें मज़ा भी आने वाला है। और जहाँ तक बात मानी जाए तो फ्लेमन एम्परर ये ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई यही BTTH 2 का BTTH 2 है। क्योंकि गैस मैंने देखा कि जो रीबर्थ ऑफ यान एम्परर है उसके बीच में कुछ गड़बड़ सी चल रही है। मतलब कि वहाँ पे जो नाम है वो ज़्यादा सही से लिखे नहीं हुए, पहले किसी का नाम कुछ बता रहे हैं और बाद में किसी का नाम कुछ बता रहे हैं। इसी वजह से मेरे को जो फ्लेमन एम्परर है उसको स्टार्ट करना पड़ा है। और मैंने देखा जो 3N फैमिली थी, यानी कि जो 3N नोवेल एक्सप्लेन करते थे भाई, उन्होंने भी रीबर्थ ऑफ यान एम्परर को मतलब कि थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसको छोड़ दिया। और पता नहीं इसमें क्या मैस हुआ था, लेकिन सच में कोई ना कोई इस नॉवल के साथ गड़बड़ चल रही है। और उन्होंने आगे चल के ये जो फ्लेम एम्परर इसी को स्टार्ट किया था। सो इसलिए आज से हम भी फ्लेम एम्परर को स्टार्ट करेंगे। हालांकि जो उनकी वीडियोज़ हैं 3N नोवेल फैमिली की, उनकी तो सारी की सारी वीडियोज़ मतलब कि डिलीट हो गई थी, लेकिन हम यहाँ पे फ़ोटोज़ का यूज़ करें जिसकी वजह से हमारी जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट नहीं होने वाली। तो इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को इन्जॉय कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं हर तरह से करूँगा, लेकिन अभी देखा जाए तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को मज़ा आ सके। और आज की वीडियो का लाइक है, हम 1 के लाइक का एम रखते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस अगर आप हमारे 9.50 के करा देते हो तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि गाइस मैंने कल सोचा था कि रीबर्थ ऑफ यान एम्परर अगर ये ठीक नॉवल है तो कल आपके लिए 2-3 एपिसोड ले आऊँगा, लेकिन अब जाके बाद में पता लग रहा है तो जो मैंने चैप्टर पढ़ के रखे थे वो उनका सारा जितना भी हो सके सारा कुछ मैस हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं आपको मतलब कि ऐसे ही 1-2 दे सकता हूँ। और अगर आप और ज़्यादा सपोर्ट करोगे, यानी कि 9.50 के तक पहुँचा देते हो सब्सक्राइबर को, तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी ले आऊँगा। वैसे भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कल से 200-300 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए अपने, तो कर लोगे यार बड़े आराम से। मुझे तो पता ही है वैसे भी शाम तक 9.50 के हो जाएंगे, तब तक मैं तुम लोगों की दूसरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ तब तुम जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी उस वीडियो को ला सकूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है द्विगी कॉन्टिनेंट का सीन, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन 2D जो महान 2D माने जाते थे, यानी कि शाओयान और हुन टियांडी, जिनकी फाइट हुई थी और शाओयान ने हुन टियांडी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसकी सोल को 2D एबस के अंदर दफन कर दिया था। यानी कि जहाँ पे इस टाइम पे फॉरेन स्टार पवेलियन था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जहाँ पे शाओ ने इसको दफना दिया था, इस बंदे की इसकी सोल को सील कर दिया था। और तब से इस जगह का नाम 2D एबस पड़ चुका था। और हमें बताया गया था कि शाओ ने उसके बाद जो हुन कबीला है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हुन कबीले के मतलब कि जो बच्चे जितने भी छोटे लोग थे वो तो पहले हुन टियांडी ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मार दिया, बस ताकतवर लोगों को ही वहाँ पे रखा था। लेकिन जो ताकतवर लोग थे बचे हुए थे वो शाओ ने बाद में उनकी टीम ने जाके मार दिया था। इसी वजह से जो हुन कबीला है वो पूरी तरह से द्विगी कॉन्टिनेंट से खत्म हो चुका था, जहाँ तक हमें बताया गया था। और शाओन बाद में हुन कबीले के हमें दिखाया गया था कि एरिया के अंदर भी गया था जहाँ पे हुन कबीले का साम्राज्य था, जहाँ पे वो रहा करते थे, उनकी वॉल्ट थी जहाँ पे जब वो वहाँ पे गया तो उसे बस लोगों की हड्डियाँ और खून दिख रहे थे, जो कि हुन टियांडी ने एक 2D बनने के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दिया था। शाओन कहता है कि कितने बुरे लोग, इन लोगों ने तो अपने मतलब कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ा, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बाद में फिर हमें बताया गया था कि शाओन ने इन सब जो मैटरों को सुलझा दिया था। उसके बाद शाओन ने यूनर और क्वीन मेडुसा के साथ मस्त मतलब कि समझ सकते हो ना शादी वादी प्लान की। उसके बाद यूनर से भी एक उसको बच्चा हुआ और क्वीन मेडुसा की अभी बच्ची तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ने तो मतलब बाद में फिर जानते हो लिटिल फाई, डॉक्टर यूनियन और जिया, और साथ ही साथ में हमें बताया गया था कि हमारी समझ सकते हैं यार इन सबको बुला के मतलब कि शाओन ने क्या क्या कांड किए थे, फिर बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि नॉवल की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में पता लगता है एक जगह का सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाओन एकदम मतलब कि मस्त बैठा होता है जीमा एम्पायर के अंदर। और कैसे हमें दिखाया जाता है कि जीमा एम्पायर का भूटान सिटी थी, जहाँ पे शाओन मास्टर चावलों से पहली बार मिला था और यहाँ पे शाओन रहा करता था इस भूटान सिटी के अंदर। हमें बताया जाता है शाओन एकदम मस्त लेट के ऊपर आसमान में देख रहा था और खूबसूरती के मज़े ले रहा था। वैसे खूबसूरती के मज़े तो ये पहले ले चुके हैं, अब क्या ही कहें। और हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे एक 2D बने हुए 10 साल हो चुके हैं। और यहाँ तक कि जो गुयू वान है यानी कि यूनर के पिता, और साथ ही साथ में गु कुन यानी कि जिया के फादर जो ड्रैगन किंग थे, हमें बताया जाता है कि ये भी बाद में 2D बन चुके थे। अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड के अंदर तो एक ऐसे एक पोर्टल बड़ा सा ओपन हुआ था जिसके अंदर से वहाँ से 2D
2D जो आप कह सकते हो सैंड थी वो वहाँ से बाहर आ चुकी थी, यानी कि जो 2D द्विकी थी, जिसे भी आप कह सकते हो, जो भी आपका मन हो, वो बाहर आ चुकी थी, जिसकी मदद से इन लोगों ने भी ब्रेक थ्रू कर दिया था। और अभी के टाइम पे यूनर और क्वीन मेडर्सी भी इसी के पीछे जाके ब्रेक थ्रू करने के पे लगे हुए थे। और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे फिर से द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो 2D एसेंस है वो वापस आ चुका था। और हमें बताया जाता है जो शावन होता है वो तो मस्त एकदम यहाँ पे अपना चिल्लर काट रहा था, यहाँ पे मस्त अपनी नींदें वींदें पूरी कर रहा था। और हमें दिखाया था अचानक से उसकी स्पेस का जो स्पेस एकदम शटर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कांपना स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे हमें दिखाया था स्पेस में एक दरार पड़ती है, और वहाँ से हमें दिखाया था एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या ही मस्त हुस्न, क्या ही आय हाय हाय, बोलने की जरूरत ना है। और वो वहाँ से बाहर आती है, हमें दिखाया जाता है जैसे वो वहाँ से बाहर आती है शावन के आगे गले लग जाती है। और शावन कहता है यूनर तुम भी एक 2D बन चुकी हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ हुई है। और हमें दिखाया जाता है यूनर कहती है कि क्यों नहीं, मैं 2D क्यों नहीं बन सकती, तो शावन हंसने लगता है। और हमें दिखाया जाता है शावन उसको मतलब कि चुम्मा चपाटी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ो रहने दो, सिंगल लोग यार बुरा लगता है यार, समझा करो बात को। जो मिंगल लोग हैं वो तो मस्त इंजॉय करो यार बैठ के। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है और ये दानू एकदम चुम्मा चपाटी करने लगते हैं। और हमें दिखाई बात करते हैं कि सच में हम इस भूटान सिटी से निकल गए थे, और यूनर सच में तुम्हारे फादर ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया, तुम्हें जो यहाँ पे छोड़ दिया था, वरना हम दोनों कभी मिल ही नहीं पाते। और हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद शावन अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरह से वो अपने कबीले का एक मतलब कि सिर्फ 3 साल का, मतलब क्या कहते 3 साल तक वो बिल्कुल एक नकारा इंसान बन चुका था। फिर बाद में किस तरह से उसको मास्टर याफ्ता मिले और किस तरह से वो आगे बढ़ा और यूनर को जाके बाद में पाया। और ये सोच के दोनों जो हमें दिखाया फिर से चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें दिखाए थे थोड़ी बहुत ही चुम्मा चाटी करने के बाद ही जो लोग होते हैं अभी चुम्मा चाटी कर रहे थे, लेकिन तभी स्पेस में दरार पड़ती है, 2 लोग वहाँ पे और आते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं, ये गुकुन और गुयुवान थे, यानी कि यूनर के पिता और जिया के फादर। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही दोनों आते हैं ये दोनों थोड़ा बहुत खांसते कि अरे भाई हम भी यहाँ पे, हमारे सामने तो मत छोड़ो ना, आप तो एक दूसरे को छोड़ दो ना। और हमें दिखाया था जो शावन होता और यूनर वो जल्दी से पीछे हटते हैं। जब यूनर अपने पिता को देखती तो हमें दिखाया था शावन को पीछे एक चूंटी काटती है कि सच में यार तुम कितने बेशर्म इंसान हो, मेरे पिता के सामने मेरे को कितना तुमने मतलब कि निराश कर दिया इस टाइम पे। और हमें दिखाया था शावन जो था वो कहते अरे ससुर जी आप यहाँ पे आ गए, अरे पता नहीं बताया नहीं आपने यहाँ पे आप आ रहे थे। तो कहते हैं अरे इन बातों को छोड़, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे स्पेस में एक और कट लगता है। और वहाँ से हमें दिखाया जाता है एक 9 कलर स्वेलिंग पाइथन वहाँ से बाहर आता है, जो कोई और नहीं जल्दी क्वीन मेडर्सी। और क्वीन मेडर्सी बाहर आती है और हमें दिखाया था अपनी अदाएँ भी खेलती है, यानी कि अपने स्नेक फॉर्म के अंदर ही, और अपनी आलस वालस सब खत्म करके हमें दिखाया था एकदम ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है। और हाय 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 क्या ही खूबसूरती थी, दिल को चीर जा रही थी। और हमें दिखाया था इस खूबसूरती को देखने के बाद जो शावन का था वो तो मतलब कि बस खुश हो जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडर्सी आने के बाद हमें दिखाया था शावन के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि जियो जियो कैसी है। तो शावन बताता है उसकी फिक्र मत करो, वो अभी के टाइम पे मास्टर याओलो के पास, और मास्टर याओलो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में मतलब कि उस एल्केमी के बारे में भी सिखा रहे हैं। और जियो जो वैसे भी एक 8 स्टार ओशन बन चुकी हुई है, अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में वो बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये सोने के बाद जो क्वीन मेडर्सी होती है वो थोड़ी बहुत ही राहत की सांस लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो फिर से गुयुवान से कहता है कि मुझे इस बार फिर से मतलब कि ऐसा एहसास हुआ कि जो दूसरी दुनिया, जो जहाँ पे जो 2D होती है, जहाँ में गायब हो जाते हैं दूसरी दुनिया में, लगता है कि मुझे भी अब उस दुनिया में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब मेरे साथ उस दूसरी दुनिया में चलना होगा। मैं कब से इस जो चीज़ है इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कब से मतलब कि मैं ऐसी अपनी दुखी को दबाया जा रहा था कब से, क्योंकि अगर आपको मतलब कि आगे एक 2D जो होता है उसको और अपने आप को अगले लेवल्स तक बढ़ाना है तो उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, यहाँ तो एक 2D को भी इस 2 ही कॉन्टिनेंट के अंदर सही से नहीं मतलब कि आपके से ग्रो कराया जा सकता। तो आखिर शावन जो है मतलब कि फिर 2D से आगे कैसे बढ़ पाएगा, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो कितने हाँ शावन, हमने भी अपने जितने भी मैटर उन सबको सोल्व कर लिया है, और चल के पहले तुम्हें मतलब कि अपने घर वालों से मिल लेना चाहिए एक बार। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है वहीं पे जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, जहाँ पे शावन के जो पिताजी थे वो बैठे हुए थे। हमें बताया जाता है कि जो शावन के पिताजी हैं वो एकदम मस्त अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। अभी यहाँ पे शावन भी अपीयर होता है। शावन हमें दिखाया था जैसे उनके सामने अपीयर होता है उनकी आंखें खुलती हैं और कहते हैं अरे बेटा तुम जल्दी यहाँ पे आ कितनी जल्दी। तो शावन हमें दिखाया था उनके पास जाता है और कहते हैं कि पिताजी वो वक्त आ चुका है जो मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ से जाना होगा, और मेरे साथ क्वीन मेडर्सी, यूनर और गुयुवान और साथ में गोकुन भी जाने वाले हैं। तो हमें दिखाया था ये कहने के बाद वो कहते हैं अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या। तो कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना, और मतलब कि आप कह सकते हो कि अपने पिता जो होते हैं और उन बेटों का कितना ख्याल रखते हैं। इसी वजह से शावन को कहते हैं कि बेटे एकदम ध्यान से जाइए, बिल्कुल भी कोई रास्ते में पंगा वंगा मत कियो, आपको तो भाई शैतान हमारा शैतान शावन क्या ही करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से मतलब कि कटी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने के बाद जो शावन होता है थोड़ी देर अपने फादर से बात करता है, अपने भाइयों से थोड़ा बहुत मिलता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद जो शावन होता है मतलब कि अपनी बीवियों से मिलता है,
हम आगे अब छोड़ो रहने दो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है, फिर सीन चेंज करके बताया जाता है हमें 1-2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो शाओन होता है ये अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वही फॉलन स्टार पवेलियन में चला जाता है, जहाँ पे वो एबस था, जहाँ पे 2D एबस जिस जगह को कहा जाता है। शाओन वहाँ पे आ जाता है। शाओन वहाँ पे आने के बाद कहता है कि अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ये सब लोग आसमान में थे, नीचे से कुछ लोगों ने देख रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल भी अपीयर होता है, जो कि आप कह सकते हैं एक तरह का वर्म होल था, जिसकी मदद से जो शाओन है वो दूसरी दुनिया में जाने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि इस वर्म होल को देखने के बाद जो शाओन था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खुश था, तभी मास्टर याओ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जियो जियो थी वो भी आई हुई थी। हमें दिखाया था जो मास्टर याओला होते हैं वो कहते हैं शाओन तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ तुम वहाँ पे जाके मतलब कि अच्छे से रहना, और मेरे लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढना। जब मैं भी 2D बन जाऊँगा तो मैं भी वहाँ पे आऊँगा और वहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारूँगा। और हमें दिखाया था जियो जियो को जो जाके अपनी मम्मा के गले लगती है, फिर अपने पापा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि पापा जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और एक 2D बनूंगी तो देखना मैं भी आपके पीछे पीछे आऊँगी। और हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा रो रही थी इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है कहता है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। तो जो कहते हैं कि हाँ पापा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे जो जी है वो भी आ जाती है, जो अपने फादर से मिलती है। और फिर हमें दिखाया शाओन को देखने लगती है, वो गुस्से से शाओन से कहती है कि तुम अपने आप को जिंदा रखना है, तुम्हें वहाँ पे जाके मरना नहीं है। अगर तुम मर गए तो मुझे पिल्स कौन बना के देगा, मैं तो तुम्हारे सोल को भी खा जाऊंगी अगर तुम वहाँ पे जाके मारेगे। तो ये सुन के शान हंसने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी ऐसी बोकाली सी बातें करती रहती हो, तुम फिक्र मत करो, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए मतलब कि और बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल्स बना दूंगा, यानी कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं था कि ये भी वापस आ पाएंगे या नहीं। और हमें दिखाया था जो जिया होती है वो थोड़ी बहुत इस टाइम पे अपसेट भी हो चुकी थी। हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो अपने पास से कम 4 टोकन निकालता है जो कि सोल टोकन थे। और कई सोल टोकन आप जानते हो जब भी कोई सोल टोकन को तोड़ता है, यानी कि जो सोल जेड होते हैं इनको जब भी कोई तोड़ता है तो जो दूसरा बंदा होता है दूसरे बंदे की मदद करने के लिए जा सकता है, या फिर उसकी लोकेशन का उस बंदे को पता लग जाएगा। इसलिए वो इन सारे सोल टोकन्स को गोकुन इन सब में बांट देता है, क्वीन मर्सा यूनर और जो गुयुवान थे उनमें बांट देता है। और फिर उन्होंने हमें दिखाया था कि शाओन कुछ बिल्स को भी निकालता है जो कि लेवल 9 की बिल्स थी, उनको निकाल के हमें दिखाया था कि इन सब में बांट देता है। और कहता है कि जब हमें पता नहीं कि हम जब वहाँ पर जाएंगे तो क्या होता हम कहीं अलग अलग ना हो जाए, तो इसलिए वजह से हम लोगों को ये जो चीज़ें ये मतलब कि अपने साथ ही रखनी चाहिए और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम अलग हो जाते तो मेन सोल जो सोल जेड मैंने आपको दिए रखे इनके ऊपर में सोल सिला जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ढूंढ सकता हूँ आराम से, या फिर अगर आप किसी मुसीबत पड़ते तो इन्हें तोड़ भी सकते हैं आप। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गुकुन होते हैं और गुयुवान वो सोचने लगते हैं कि जो शाओन है चाहे हम भी उसके लेवल तक पहुंच चुके हैं कि 2D लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम शाओन की ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि इस टाइम पे मतलब कि वो दोनों एक दूसरे की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो शाओन है वो उसकी पावर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आखिरकार जो शाओन है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो शाओन है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। बस वो इतना जानते हैं कि जो शाओन है वो उन दोनों से तो ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सबको बाय करते हुए नीचे से जो लोग होते हैं वो मतलब कि जो शाओन होता है यानी कि फ्लेमन 2D उसको कहने लगते हैं आपका सफ़र अच्छा हो। जो नीचे लोग थे वो शाओन को मतलब कि बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के उसे बधाइयाँ देते थे। हमें दिखाते ये सुनने के बाद जो शाओन का खुश होता है। फिर हमें दिखाते वो जो लोग होते हैं वो उस वर्म होल के अंदर चले जाते हैं। जैसे उस वर्म होल के अंदर जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि जो वर्म होल का रास्ता होता है एकदम बंद हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाई थी जियो जियो थी वो रो रही थी, लेकिन तभी हमें दिखा मास्टर याओला उसे संभाल के बेटा ऐसे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो उन्हें जाना ही पड़ेगा, वो वैसे भी यहाँ पे नहीं रह सकते, और वैसे भी तुम भी तो बहुत जल्दी 2D बनने वाली हो ना, तो जब तुम भी 2D बनोगी मैं भी 2D बनूंगा तो हम दोनों वहाँ पे साथ में चलेंगे। फिर ये सुन के जियो जियो थी वो खुश हो जाती है कि चलो भाई अपने जो मास्टर याओला है वो तो उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके इस टाइम पे उस बड़े से ब्लैक होल का सीन जहाँ पे शाओन ये सब लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ये सब लोग आगे बढ़ तो नहीं, इस ब्लैक होल की एनर्जी कुछ वर्म होल जो था इसकी एनर्जी कुछ अजीब सी लगती है, जैसे कि जो वर्म होल है इनकी एनर्जी को चूसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो एक 2D होता है उसके अंदर एक वर्ल्ड बनी होती है, यानी कि एक अलग सी दुनिया बन जाती है जहाँ पे उनकी दुई की कंडेंस होती है। जैसे कि दुई की जो होती है इनकी बॉडी में एक जगह पे कंडेंस होती है जिसे दुई की कोर कहा जाता है, लेकिन अब जो इनकी दुई की कोर होता है वो अपग्रेड होकर एक छोटी सी वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि दुखी इकट्ठी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो कहता है हाँ ये जो एनर्जी शायद से थोड़ी बहुत अजीब है, और ना जाने कि जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहाँ के लोग कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे और कितने ज़्यादा खूंखार हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ऐसे उड़ना स्टार्ट करते हैं, और इन्हें ऐसे उड़ते उड़ते कुछ टाइम होता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, ऐसे करते हमें दिखाया जाए कि यहाँ पे जो गुयुवान होते हैं यूनर के पिता वो कहते हैं आखिरकार ये कितना ज़्यादा लंबा है। 2D होते हुए जब मैं डुगी कॉन्टेंट के अंदर था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं
कुछ ही टाइम में वहाँ पे चला जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे हम कितने टाइम से उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं, आखिर अभी तक कोई रास्ता क्यों नहीं आया। तो शान कहता है कि मुझे भी ये नहीं पता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो आगे बढ़ना जारी रखते। हमें दिखाया था कि जैसे कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें दिखाया था थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद शावन को हमें दिखाया था 2 छोटी छोटी लाइट्स दिखाई जाती हैं, जो कि देख के शावन भी बिल्कुल शौक हो जाता है। कहता है कि शायद से वो एग्जिट गेट है, लेकिन वहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, चलो एक बार चल के चेक करते हैं। हमें दिखाते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो थोड़ी देर तक आगे बढ़ते रहते हैं, हमें दिखाया जाता है कि शावन को पता लगता है कि जो 2 अजीब सी लाइटें, दरअसल 2 आंखें जो कि किसी बीस्ट की हैं, हमें दिखाया जाता है। जब शावन ये देखता है ये कोई बीस्ट है, ये देख के वो शावन भी एकदम शौक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है कि सब ध्यान से रुको। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है ये सामने कोई चीज़, ये शायद तो मुझे एक बीस्ट लग रहा है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें। हमें दिखाया जाता है कि शावन का बिल्कुल शौक था कि क्या है ये। तभी शावन साइड पर देखता है तो उससे वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एग्जिट गेट भी दिखता है। और हमें दिखाया है जो शावन होता है वो कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई बीस्ट है जो कि हज़ारों साल से सो रहा है यहीं पे। तभी हमें दिखाता है वो जो बीस्ट होता है उसकी वो अचानक से दहाड़ते हुए कहता है कि हाँ 10,000 साल बाद मैंने 10,000 साल तक यहाँ पे इंतज़ार किया और आखिरकार ट्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर 5 टूडी पैदा हो गए जो ये आज यहाँ पे आए और तुम लोगों को मार के तुम्हारी द्विकी को एब्जॉर्ब करके मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। रोज़ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और हमें दिखाया था कि उसकी हंसी को सुन के जो शावन था बिल्कुल शौक हो जाता है कि भाई ये बंदा बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया था शावन कहता है अरे माफ़ कीजिएगा हमें ब्रदर, हम बस आपके रास्ते में गलती से आ गए, हम तो बस यहाँ से मतलब कि इस वार्म हॉल का यूज़ करते हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और तभी जो शावन होता है उसने यहाँ पे अपने 3 फायर मिस्ट्री चेंजेस को भी सक्रिय कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है थोड़ी बहुत ही बढ़ गई थी। तभी जो शावन होता है वो बाकी सबसे कहता है कि मैं इसको विलंबित करके रखूँगा, तुम लोगों की ताकत इतनी नहीं है कि तुम लोग इससे फाइट कर सको। क्योंकि शावन पता लग गया था कि ये जो सामने वाला बंदा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए जो शावन था उसने यहाँ पे कहा था कि तुम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके साइड से निकल जाना, मैं इसको थोड़ा बहुत विलंबित करके रखता हूँ अपने साथ। तो ये देखिए हमें दिखा था यूनर क्वीनर से थोड़े बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि एकदम शौक हो जाते हैं। तभी शावन बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास मेरे सोल जेड है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आराम से डिटेक्ट कर लूँगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से पहले जाना चाहिए वरना हम लोग सारे यहाँ पे आज मारे जाएंगे। तो इस सुनकर हमें दिखाया था यूनर क्वीनर से बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक थे। तभी जो क्वीनर्स होती है वो कहती है कि शावन मैं यहाँ से चली तो जाऊँगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसके हाथों मरे तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। तो शावन कहता है यार ये लड़की मतलब कि हमेशा मुझे जान की धमकी क्यों देती रहती है। हमें दिखाया था शावन कहते कि अपना ध्यान रखना। और फिर हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं शावन को साइड भेजते हुए। तभी हमें दिखाया था कि जो शावन होता है अचानक से अपने हाथ में 2 सील्स को बनाता है और कहते जो 2 सील होती हैं इनमें एक होता है येलो स्प्रिंग पाम अटैक, येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक। और हमें दिखाया था ये जो अटैक होते हैं 2 ये भी शावन उस बीस्ट की तरफ भेज देता है। तभी जो शावन होता है पीछे से अपना सोल अटैक भी कर देता है जो कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक था। जैसे शावन इसको करता है इसके बाद हमें दिखाया था शावन कहता है बेटे अब बच के दिखा। जब शावन देखता है कि उसको कोई भी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो ये देखिए शावन की फट के आँख में आ जाती है कि भैया इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। और गाइस हमें दिखाया था वो जो आँखें होती हैं वो एकदम मतलब कि क्वीन मेडिसिन की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी जो शावन तो कहता है लिटरली क्या कर रहा है चली कर। और हमें दिखाया था चांस जो लिटरली होता है वो एक बहुत बड़े फायर लोटस को क्रिएट कर देते हैं जो कि 22 फ्लेम्स को मिला के एक बुद्धा एंग लोटस बना था। हमें दिखाया जाता है कि जो रंग बिरंगी बुद्धा एंग लोटस हमें दिखाता है जो शावन होता है वो सीधा उस बीस्ट के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही जो हमें दिखाता है बड़ा सा बुद्धा एंग लोटस बीस्ट के जाता है, लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है भैया प्राण जाए तो चाहे तो जाए, बस इस खूबसूरत सी औरत को अपने पास ही रखना है। ठरकी एकदम बीस्ट है ये एकदम। हमें दिखाया था ये जो बीस्ट था ये उसी की तरह बड़ा था, हालांकि इसे हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाया जाता क्योंकि अंधेरे में था, इसलिए हमें दिखाया था कि बस की चमकती हुई आंखें दिख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वहाँ पे बढ़ ही रहा था। और हमें दिखाया था इसके सींग के ऊपर 2 अलग अलग लाइट्स चमकती हुई दिख रही थी। हमें दिखाया था कि एक सिल्वर थी एक वाइट कलर की लाइट थी जो कि एक तरह से विस्फोट था, मतलब कि विस्फोटित अटैक करने वाला है जो कि उस दरवाजे के ऊपर था ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन हमें दिखाया था इससे पहले ही कुछ कर पाता शावन का जो बुद्धा की लोटस अटैक होता है उससे आके टकरा जाता है। जैसे से आके टकराता है हमें दिखाया था इतने में जो गुकुन ये सब लोग होते हैं ये उस एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं। और हमें फिर दिखाया जाता है वहाँ पे आसपास बहुत सारी लाइटें फैल जाती हैं यानी कि शावन का जो आपके तो बुद्धा की लोटस की वजह से, और तभी आसपास जो बुद्धा की लोटस होता है वो हटता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से दहाड़ने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइट से अचानक से एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि गोल्डन कलर का ड्रैगन था। ये सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। हमें दिखाया था कि जो गोल्डन कलर का ड्रैगन था गाइस लगभग मतलब कि जो रीबर्थ ऑफ एम्पर यान है उससे थोड़ा बहुत ही मिलती जुलती है, लेकिन जो रीबर्थ ऑफ एम्पर यान है उसके बीच में मतलब कि उन्हें पता नहीं क्या क्या बकवास बीच में फेंकी हुई है वो हमें भी नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है जब इस चीज़ को देखता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम शौक रह जाता है। क्या एक गोल्डन ड्रैगन, एक प्राचीन गोल्डन ड्रैगन
आखिर ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया था उस गोल्डन ड्रैगन को जिसकी बॉडी से एकदम खून निकल रहा था, और हमें दिखाया था उसके 2 छोटे से विंग्स भी कट चुके थे, यानी कि पाँव वाँव जो कह सकते हो तुम। तो हमें दिखाया था मतलब कि छोटे से जो ड्रैगन के आप स्केल होते हैं ना गाइस, आप कह सकते हो कि वो छोटे मोटे कट चुके थे। हमें दिखाया था कि ये देख के वो जो ड्रैगन होता है ज़ोर से दहाड़ने लगता है और कहता है बच्चे तुमने सच में बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया, तुमने मेरे 10,000 साल यहाँ पे ऐसे मिट्टी में मिला दिए। मैं 10,000 साल से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था इसके पकड़ने के लिए, लेकिन सच में तुमने मेरी इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मूत के रख दिया एकदम। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि सच में अगर तुम हमसे पंगा नहीं लेते तो आज जो तुम्हारी ये जो हाल हुआ है ये कभी भी नहीं होता। दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन था जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की लाइट आपस में घूम रही थी। हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन ड्रैगन बहुत ज़ोर ज़ोर से गर्जना करने लगता है, तुम घृणित इंसान, तुम्हारी इतनी औकात जो तुमने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की, आज तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगे, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और हमें दिखाया जाता है वो शाओन की तरफ बढ़ने वाला था और वो कहता है तुमने मेरा एक सींग भी तोड़ दिया है। तुम जानते हो ड्रैगन फैमिली के अंदर उनका सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो उनका सींग ही होता है, और तुमने मेरा सींग तोड़ दिया बेटे, तू तो आज नहीं बचने वाला मेरे हाथों। और हमें दिखाता है कि वो शाओन के ऊपर अटैक करने जाहिर था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जियो ली वहाँ से बाहर आ जाता है। और गैस मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा लिटिल ही है उसका नाम जियो ली रख दिया गया है, क्योंकि शाओन जियो कबीले से आता है और साथ में उसका नाम वहाँ पे आके ली रख दिया गया है, जियो ली, यानी कि लिटिल ही का अब से नाम जियो ली है। और हमें बताया जाता है जो जियो ली होता है वो जल्दी से अपने मास्टर की बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है मास्टर मैं आपको बचाऊंगा मास्टर। और हमको दिखाया जाता है ये बोलने के बाद जो लिटली होता है वो एकदम सामने चला जाता है और कहता है अरे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे मास्टर से पंगा ले लिया तू। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने जाने के बाद बोलता है नहीं कुछ अजीब सी भाषा बोलने लगता है। ये देख के जो ड्रैगन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो भी अजीब सी भाषा ड्रैगन बोलने लगता है और उनके चलते खुचर पुचर खाओशु ख्वाशु खुश खुश जो भी चल रहा है यार चलने दो। और हमें दिखाया जाता है ये थोड़ी देर बातें करने के बाद जो शाओन था वो तो एकदम शौक हो गया था ये कौन सी भाषा चल रही है इनकी, यार मुझे नहीं पता चल रहा है क्या बोल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल ही होता है वो एकदम अपने मास्टर को कहता है अरे मास्टर सारा मसला एकदम सेट हो चुका है, फिक्र की कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें दिखाया था अचानक से वो जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर जो 2 वाइट एंड ब्लैक कलर की लाइट घूम रही थी, हमें दिखाया था कि अचानक से वो 2 ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और कैसे हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक लाइट थी वो एक ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और जो वाइट लाइट थी वो ड्रैगन के अंदर चली गई थी। हमें दिखाया जाता है कि जब ऐसा होता है फिर हमें दिखाता है कि वो जो ब्लैक लाइट होती है वो उस ड्रैगन से कहती है सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मतलब कि मुझे इतनी देर तक यहाँ पे रोक के रखा था, लेकिन फिक्र मत करो आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार डालूंगा और तुम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मेरे आज हाथों से बचने वाले हो। तो ये देख के तभी जो लिटिल ही होता है यानी कि हमारा जियो ली वो कहता है शाओन से शाओन मतलब कि मास्टर हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जो ड्रैगन है ये अच्छा है, इसको एक मतलब कि जो गंदी पावर है कि एक डार्क पावर है इसने इसको पोजेस करके रखा है इसकी बॉडी को, हमें से इसकी मदद करनी होगी ताकि हम इससे इसको बचा सकें। तो ये सुनने के बाद हमें दिखाता है जो शाओन होता है वो कहता है ठीक है लिटली, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जो लिटली होता है यानी कि हमारा जियोली वो कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर, मैं आपका लोंडा एकदम सारा कुछ संभाल लेगा। और हमें दिखाया जाता है लिटली होता है हमें दिखाता है आगे चला जाता है और वो जो ब्लैक सी आकृति होती है उसके ऊपर अपनी फ्लेमों से अटैक कर देता है। ये देखिए वो जो ब्लैक सी आकृति होती है वो कहती है अच्छा तुम मेरे ऊपर फ्लेमों से अटैक करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन था शाओन के अटैक से पहले बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसी वजह से हमें दिखाया था कि वो जो ब्लैक आकृति में वो जो डार्कनेस के अंदर बंदा होता है वो अचानक से कुछ अटैक जो होता है वो जो गोल्डन ड्रैगन था उसकी बॉडी के ऊपर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर वो गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के ऊपर अटैक लगती है, गोल्डन ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन ड्रैगन है इसका नाम है जिन लोंग। हमें दिखाया जाता है कि जिन लोंग ये वो कहता है जिन लोंग तुम आखिरकार आज मेरे हाथों नहीं बचोगे तो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसकी बॉडी पर और ज़्यादा अटैक करने लगता है। ये देखिए हमें दिखाया लिटरली भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस ब्लैक सी जो थी आप कह सकते हो जो भी चीज़ थी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो जो ब्लैक सी चीज़ थी उसको पता लग जाता है कि वो जो लिटरली वक्त की बात है उसको मार डालेगा। तो जो लिटरली होता है वो कहता है कि मास्टर हमें जल्दी से ड्रैगन की मदद करनी होगी वरना वो मारा जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शाओन होता है वो कहता है कि ये 22 स्तंभ है वो उससे लिटली की तरफ भेज देता है और कहता है कि ये लो इन 22 स्तंभ को लो और अपनी फ्लेमों को इसमें डाल के जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। और कैसे हमें बताया जाता है कि जो शाओन है अब उसको अपनी बॉडी को ऐसे डिस्ट्रॉय करके जैसे पहले उसने पहली बार अपनी गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक हेवनली फ्लेम में तब्दील हो गया था, अब शाओन को करने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जो लिटली होता है उन 22 स्तंभों के ऊपर अपने आप को डिवाइड कर लेता है और 22 फ्लेमों के अंदर कन्वर्ट हो गए। हमें दिखाया जाता है कि उन स्तंभों के अंदर चला जाता है, एक आसपास घेर के एक फॉर्मेशन को बना लेता है और जो ड्रैगन होता है वो भी लिटली की साइड पे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटली होता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश था इस टाइम पे कि भैया अब तो ये गया। और हमें दिखाया था जो ब्लैक एनर्जी में बंदा था वो कहता है कि गोल्डन ड्रैगन यानी कि
जिन लोंग, मैंने जो काम करना था मैं कर चुका हूँ। मेरे जो यानी कि डार्कनेस क्लैन ने जो मुझे कहा था, मैं वो अपना काम कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी को क्षतिग्रस्त करना था, यानी कि डिस्ट्रॉय करना था। मैंने पहले तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से आगे चल के जो तुम्हारी कल्टिवेशन करने की जितनी भी क्षमता है वो तुम खो मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि जो तुम्हारी क्षमता है वो एकदम बेकार पड़ जाएगी। ज़्यादा तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है, ये बोलने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि एक दिन है जो हमारी डार्क क्लैन है वो आएगा और तुम लोगों के ऊपर राज करेगा। तुम जो अच्छाई है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और जो तुम्हें अच्छाई का भूत चढ़ा हुआ है इसको भी उतारेगा हमारा डार्क क्लैन आके। और हमें पता लगता है कि कोई बंदा जो है ये डार्क क्लैन से शायद से, हमें बताया जाता है कि जो बंदा थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। इसके हंसने के बाद जो हमें दिखाया था लिटरली होता है, कहते हैं तेरी बहन की। और हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर अपनी सील और हेवनली फ्लेम्स को मिला के अटैक करने के बाद वो जो ब्लैक सी चीज़ होती है वो वहीं पे हमें दिखाया जल के राख हो जाती है। इसके राख होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओन जल्दी से उन स्तंभों को अपने पास लेता है। लिटरली भी अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जियोली था वो भी जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जियोली था वो कहता है कि मास्टर, और हमें दिखाया था कि मास्टर कहने के बाद वो कहता है कि मास्टर ये देखो ये वो गोल्डन ड्रैगन, जल्दी से इसकी मदद कीजिए। और हमें दिखाया था कि जैसे वो गोल्डन ड्रैगन के पास जाता है, हमें दिखाया था गोल्डन ड्रैगन को जिसकी बॉडी आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो यानी कि तभी जो लिटली होता है उसे कुछ वो सोचने की कोशिश करता है। तो ये देख के हमें दिखाता है जो शाओन होता है तभी उसको पता लगता है कि गैस उसी टूशेशन गॉड मतलब कि जो टूशेशन गॉड से उनसे पता लगा था कि उन्होंने मतलब कि जब पहले वो अपनी दूसरी दुनिया में जा रहे थे, जब मतलब कि दूसरी दुनिया में थे कैसे, क्योंकि टूशेशन जेड मतलब कि जो टूशेशन गॉड थे उन्होंने पीछे कोई रिकॉर्ड छोड़ दिया था पीछे। और तभी मतलब कि जो लिटली थी उसे भी कुछ चीज़ें याद आना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो तो कहता है कि तुम इतनी चीज़ों को याद करने की अपने सर दिमाग में मतलब कि जोर ना डालो, क्योंकि शाओन को पता लग चुका था जो लिटली है वो पहले टूशेशन गॉड के पास हुआ करता था, जिसकी वजह से शायद से वो भी यहाँ पे आया था और शायद से इन्होंने कोई फाइट वाइट की जिसकी वजह से शायद से जो टूशेशन यानी कि जो हमारा लिटली है यानी कि जियोली वो शायद से इस जगह को जानता है अच्छे से और शायद से बंदे को भी जानता है। इस वजह से जो उसकी जो आप कह सकते हो जो सोचने की ताकत यानी कि जो उसकी पुरानी यादें इस टाइम पे वो उसको मतलब कि सही से याद नहीं आ रही हैं। तो शाओन कहता है कि जियोली यानी कि लिटली तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, तुम्हें इतना अपने दिमाग पे जोर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया था जियोली को जो कहता है कि ठीक है मास्टर। तभी वो एक तरह से शौक होता है, उसे कुछ याद आता है, वो कहता है अरे तू तो वही है ना यार। और वो कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि लिटरली जब ये कहता है कि जियोली तो हमें दिखाया जाता है कि हाँ, जो आसपास का जो स्पेस है अचानक से वहाँ पे कुछ वर्म सोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो उनको अपने अंदर खींचने लगते हैं। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि जिन लोग यानी कि वो जो गोल्डन ड्रैगन था वो कहता है कि तुम्हें अभी ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले जल्दी से यहाँ से मेरे साथ चलो, बाद में मैं तुम्हें सब चीज़ें बता लूँगा। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी सोल थी अब वही खाली बची थी, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो लिटरली भी जल्दी से अपने मास्टर की बॉडी के अंदर जाके चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो जो ड्रैगन होता है वो शाओन को अपने पीछे कहीं पर लेके जाने लगता है। जो शाओन और साथ में वो जो ड्रैगन था वो कहीं पर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँचते हैं और हमें बताया जाता है कि जब लिटरली यहाँ पे फाइट कर रहा था यानी कि उस ब्लैक डार्क बंदे के साथ फाइट कर रहा था तो अचानक से उसके सर पे एक मतलब कि तब आप कह सकते हो एक तरह का सिंबल आया था जिसको सिंबल ऑफ इनकारनेशन कहते हैं, यानी कि सील ऑफ इनकारनेशन कुछ ऐसा ही है, सील ऑफ री इनकारनेशन। हमें दिखाया जाता है तभी जो वो ड्रैगन होता है वो लिटरली को बाहर बुलाता है और कहता है कि सच में मुझे कभी लगा नहीं था कि जो तुम्हारे पास ये सील होगी, यानी कि जो कह सकते हो कि री इनकारनेशन ऑफ मतलब कि तुम जो भी कहो सील ऑफ रीइंकार्नेशन ये तुम्हारे पास होगी। और तभी वो कहता है तुम इस सील ऑफ रीइंकार्नेशन की मदद से इस दरवाजे को खोल सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ इसके पीछे मेरा दोस्त तुशी होगा। और हमें कहा तुशेशन गॉड की बात कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये जब सुनता है लिटरली तो वो जल्दी से अपनी सील जो होती है उसको वहाँ पे भेजता है, यानी कि जो उसके सर पे लगी हुई थी और कहते एक अलग तरह की सील बनी थी। हमें दिखाया था कि जो लिटरली होती है जैसे उसकी सील जो होती है जाके उस दरवाजे के ऊपर लगती है, हमें दिखाया जाए वो जो दरवाज़ा तो अचानक से खुलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए जो लिटरली होता है अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया वो ड्रैगन शाओन लिटरली वो हमने सामने कुछ सीढ़ियाँ देखते हैं उनके ऊपर चढ़ के जाते हैं। फिर हमें दिखाया था आगे एक बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे एक बंदा बैठा होता काले कपड़ों के बीच में, उसके जो बाल थे वो रंग बिरंगे थे। और हमें दिखाया था अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और शाओन देख के एकदम शौक रह जाता है क्योंकि ऐसी कोई और नहीं ये टूशेशन गॉड थे और शाओन को ये अच्छे से याद थे। और शाओन एक तरह से मतलब कि आप कह सकते हैं इनका डिसाइपल ही था क्योंकि इन्होंने शाओन को 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में मदद की थी। अगर ये मदद ना करते, इनकी इनहेरिटेंस पीछे ना होती तो शाओन कभी 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है कि शाओन इनके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर। और हमें दिखाया जाता है टूशेशन गॉड कहते हैं कि खड़े हो जाओ। और हमें दिखाया था कि जो शाओन है तो खड़े हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टूशेशन गॉड होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि लगभग तुम्हें 10 साल हो चुके हैं। और वैसे भी क्योंकि द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी 10 साल से ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे नहीं रह सकता कोई भी 2D, और उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना होगा यानी कि दूसरी दुनिया में जाके अपने आगे कल्टिवेशन को जारी रखना होगा क्योंकि जो द्विकी कॉन्टिनेंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि किसी 2D को आगे ब्रेक थ्रू करवा पाए। इसी वजह से वो 10 साल के बाद अपने कॉन्टिनेंट के अंदर से एक 2D को बाहर भेज देता है।
तो ये सुनने के बाद जो शाओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो टूशेशन गॉड होते हैं उनकी नज़र जो होती है लिटिल ली के ऊपर पड़ती है, यानी कि जो जियो ली था उसके ऊपर पड़ती है। वो कहते हैं मेरे पास आओ, और हमें दिखाया तो जियो ली होता है, उसे थोड़ा बहुत कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ वो उसे ऐसा पता लग जाता है कि इस बंदे के साथ उसका कोई पुराना रिलेशनशिप है, यानी कि कोई बहुत पुराना रिश्ता है। वो उसके पास चला जाता है जियो ली के पास। तो तभी जो हमारा जो जियो ली होता है यानी कि लिटिल ली, उसको अचानक से कुछ चीज़ें याद आ जाती है। उसे पता लग जाता है कि इसका ओल्ड मास्टर था, और जो जियो ली था उसको ही पहले से पता था जो टूशेशन गॉड थे ये उसके ओल्ड मास्टर थे। और हमें दिखाया जाता है जो टूशेशन गॉड के पास जाने के बाद जो जियो ली था उनके कंधे पे बैठ जाता है और वो उसको सहलाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया था वो नीचे ड्रैगन को देखते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त तुम्हें सच में वैसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। तभी वो ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे ऐसी बातें बोलो कि शर्मिंदा मत करो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप हमारे 9.50 के करवा देते हो तो आपको जो जल्दी से जो सेकंड एपिसोड है वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जल्दी करवा दोगे यार, आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी ला सकूँ। तो मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। और तब तक के लिए यार वेट करो, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। और हाँ गाइस, आज से हम फ्लेमन एम्परर को ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फ्लेमन एम्परर ही जो BTTH 2 को मतलब कि मेन मानी जाती है, क्योंकि जो रीबर्थ ऑफ यान एम्परर है उसके बीच में पता नहीं क्या क्या मतलब कि बकवास लिखी हुई है, तो उसी वजह से उसकी कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रही है मेरे को। तो इसी वजह से अभी से हम फ्लेमन एम्परर जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको जो फ्लेमन एम्परर है ये अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से समझ में आएगी तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो मज़े